बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। ये जितनी भी एमसीक्यूज मैं अपलोड करने वाला हूं या कर चुका हूं, ये सारे एमसीक्यूज आप सब दोस्तों को आने वाले एग्जाम्स में काफी फेयर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इन विच फूड मोस्ट ऑफ द कैल्शियम इज फाउंड। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि कौन सी खुराक में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी मिल्क, यानी दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इस सवाल में कहते हैं किस किस्म की खाने को बॉडी बिल्डिंग खुराक कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रोटीन, यानी प्रोटीन के खाने को बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है प्रोटीन सेहतमंद ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा है। प्रोटीन केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक से बनते हैं जिन्हें एमिनो एसिड कहते हैं, जो कि पट्टों और हड्डियों की तामीर और मुरम्मत और हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाते हैं। Which type of pollination is must for papaya? यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि कौन सी पॉलिनेशन पपीता के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी क्रॉस पॉलिनेशन, यानी पपीता के लिए क्रॉस पॉलिनेशन इंतहाई जरूरी है। पपाया को उर्दू में पपीता कहते हैं। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हम इसको तरबूज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ न्यू बॉर्न बेबी हैज लेस इम्यूनिटी इज कंपेयर टू अदर पीपल। द बेबी हैज ओनली। इस सवाल में कहते हैं एक न्यू बॉर्न बेबी दूसरे लोगों के मुकाबले में कम कुव्वत मुदाफ़ियात रखता है। इसकी वजह क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इनेट एंड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि बच्चे के पास सिर्फ पैदाइशी और कुदरती पैसिव इम्यूनिटी मौजूद होती है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किसे कहते हैं, यानी जिस्म की वो सलाहियत जो मुख्तलिफ फॉरेन बॉडीज को रेजिस्ट करे, इम्यूनिटी कहलाता है। फॉरेन बॉडीज या पैथोजेनिक एजेंट्स की मिसालें हैं बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। और इम्यूनिटी की मेनली दो अकसाम होते हैं, फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी, सेकंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को मजीद दो पार्ट्स में तकसीम किया गया है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। और इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी को फिर मजीद दो पार्ट्स में तकसीम किया गया है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एनालिसिस ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल शोज 30% adenine nucleotide, the amount of guanine nucleotide in this molecule will be। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल की तज्ज़िया से मालूम होता है कि इसमें 30% अडेनिन है, इसमें गवानीन की मिकदार कितनी फीसद होंगी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 20%, यानी इसमें गवानीन की मिकदार 20% होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिजीजेस मोस्टली स्प्रेड थ्रू। इस सवाल में कहते हैं कि निज़ाम तनफ़ुस से मुतल्लिका बीमारियां ज्यादातर किससे फैलती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ड्रॉपलेट्स इन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कीप्स यू ब्रीथिंग। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि दिमाग का कौन सा हिस्सा सांस लेने को बहाल रखता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लंगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। इस सवाल में कहते हैं कि क्रोमोसोम्स की जोड़े बनने का अमल किसमें होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रोपेज 1 ऑफ मायोसिस, यानी क्रोमोसोम्स की जोड़े बनने का अमल
प्रोपेज 1 ऑफ मेयोसिस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इज काज पोलियो। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि पोलियो किस वजह से लाहक होता है, यानी पोलियो ये वायरस की वजह से लाहक होता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ दीज कैन प्रोवाइड यू विद लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। इस सवाल में कहते हैं कि इनमें से कौन सा आपको इन्फेक्शियस डिजीजेस के खिलाफ तफसीली मुद्दती कुव्वत मुदाफ़ियत फराहम कर सकता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वैक्सीन। द ग्राम सीड इज कवर्ड बाय विच स्ट्रक्चर। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि चने का सीड किससे ढका होता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सीड कोड। यानी ये सीड की छिलके से ढका होता है, ये बहुत सख्त होता है, इसको टेस्टा भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि सीड के उगने के लिए किन शराइत का होना जरूरी या लाजमी है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एयर, वाटर, लाइट। यानी सीड के उगने के लिए हवा, पानी और रोशनी का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिन्यूस वेरिएशन इन ह्यूमंस। सवाल में कहते हैं मंदरजा झील में कौन सा इंसानों में मुसलसल तगीर यानी कंटिन्यूस वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंटेलिजेंस। इन ऑप्शंस में जहानत यानी इंटेलिजेंस ही मुसलसल तगीर को यानी कंटिन्यूस वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि व्हाट इज़ वेरिएशन, यानी वेरिएशन किसे कहते हैं। किसी एक ही ग्रुप के जानदारों में पाई जाने वाली मुख्तलिफ खुसूसियात को वेरिएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हेन द स्किन इज डैमेज्ड बैक्टीरिया एंटर इन आवर बॉडी, विच लाइन ऑफ डिफेंस इज क्रॉस्ड बाय दीज बैक्टीरिया। इस सवाल में कहते हैं कि जब जिल्द को नुकसान पहुंचता है तो बैक्टीरिया हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं, तो इसमें दिफा की किस लाइन को अबूर किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यानी इसमें दिफा की पहली लाइन को अबूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हमना लाइक्स टू ईट जंक फूड एंड रिफ्यूजेस टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शी विल बिकम। इस सवाल में कहते हैं हमना जंक फूड खाना पसंद करती है और फल और सब्जियां खाने से परहेज करती है। तो ऐसा करने से उसके जिस्म पर कौन सी असरात मुरतब हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लेजी एंड फैट। यहाँ पर जंक फूड का क्या मतलब है। जंक फूड का मतलब वो फूड यानी जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। तो जैसा कि बर्गर, चिप्स वगैरह ये हमारे साथ जंक फूड कहलाते हैं। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, यानी ऐसा करने से हम ना सुस्त और मोटी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एंट। यानी एंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जबकि एंट को हम देख सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। इफ योर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 101 डिग्री फ़ारेनहाइट देन इट्स काज इज। तो यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि अगर हमारे जिस्म का दर्जे हरारत 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाए तो ये सबब बनता है किस चीज का। तो यहाँ पर ये सबब बनता है बुखार का। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इज द काज ऑफ पोलियो डिजीज। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि पोलियो की बीमारी किस वजह से लाहक होती है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वायरस। पोलियो की बीमारी ये वायरस की वजह से लाहक होती है। द क्रोमोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ। इस सवाल में कहते हैं
कि कीमियाई लिहाज से क्रोमोसोम्स किस पर मुश्तमिल होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी डीएनए एंड प्रोटीन्स, यानी कीमियाई लिहाज से क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिसे हिस्टोन कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फाउंड इन 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट इंक्लूडिंग। इस सवाल में कहते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये दिल के 2 चैम्बर्स में पाया जाता है। आप सब दोस्तों ने ये मालूम करना है कि इसके अलावा नीचे दी गई ऑप्शन में ये किस में पाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।